क्लास में हम लोग इसके पहले जो है एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स में एक टाइप्स देखे थे, एसोसिएटेड क्लोराइड्स, उसी को मेसेल कह दिए थे। तो ये मेसेल क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ टर्म्स है, उसको पहले हम लोग देख लेंगे। पहला टर्म्स है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। दूसरा है क्रेफ्ट टेम्परेचर। ये दोनों टर्म्स है क्या, आंसर देखेंगे, पहले लिख देने दीजिए, बताते हैं। CMC कंसंट्रेशन ऑफ मिसेलाइजेशन टेम्परेचर कंसंट्रेशन यह है क्या, देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट का जो है मिसेल तैयार 10th में भी हम लोग किए थे, यहाँ भी करेंगे। एक खास सोप का कंसंट्रेशन आता है, उसी पर बनेगा, बिलो पर जो है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करता है। तो जिस कंसंट्रेशन पर सोप या डिटर्जेंट जो है या कोई भी क्लोराइड मिसल बनाना शुरू कर दे, एसोसिएटेड क्लोराइड बनाना शुरू कर दे, उसी कंसंट्रेशन का नाम होगा CMC। यानी लिख देंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट ब्रैकेट में कर देंगे, और यानी क्लोराइड्स, और भी हो सकता है जिसका बन जाए क्लोराइड्स, at which the micelle starts at which the formation of micelle start to form is called CMC। उसी को CMC कहते हैं, जिस पर वो बनना शुरू कर दे, चाहे एट में एबव विच भी कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पर से जैसे आगे बनना शुरू कर देता है उसी को CMC कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख देंगे फॉर सोप और डिटर्जेंट CMC equal to 10 to the power minus 4 m. m means mole per liter to 10 to the power minus 3 m होता है। इतना कंसंट्रेशन अगर हो जाए सोप का तो उस समय मिसेल बन सकता है, पहला। दूसरा हो गया कि जिस टेम्परेचर पर मिसेल का फॉर्मेशन शुरू होता है उसको हम लोग क्रेफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्रेफ्ट टेम्परेचर यानी वैसे ही लिख देंगे कि द टेम्परेचर ऑफ सोप और डिटर्जेंट एट विच, चाहे एबव द टेम्परेचर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल स्टार्ट टू फॉर्म इज कॉल्ड क्रेफ्ट टेम्परेचर। इसको जो है टी के, कैपिटल टी
के टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लिख देंगे कि द टेम्परेचर at which the formation of mixture of soap or detergent starts to form is called Krebs temperature. Krebs temperature. It is denoted by TK। इसका कोई खास मैंने एक वैल्यू नहीं कहीं किसी ने दिया है, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर बनता कैसे है। 10th में भी देखे थे, यह बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आता था, पहले इधर नहीं आ रहा है कई साल से। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, यह गिव द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो पहले हम लोग सोप का फॉर्मूला मोटा मोटी जाने कि सोप जो है सोडियम साल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड है, पामिटिक एसिड है, ओलिक एसिड है। एक सिंपल जो है स्टेरिक एसिड वाला फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिख दें कि द फॉर्मूला ऑफ सोप इज C17H35COONA। इसको सोडियम स्टीयरेट भी कह सकते हैं, या सोडियम जो है स्टीयरेट है, सोडियम स्टीयरेट। यहां देखेंगे इस सोप के दो भाग है, एक जो है यह हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यहां पर आयनिक पार्ट है। यह है ऐसे लिख दे, इट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सोप। इसके दो पार्ट सोप के हैं। पहला जो है अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं, और दूसरा को आयनिक पार्ट। यहाँ तक जो है अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ वाला पार्ट जो है यहाँ माइनस यहाँ जो प्लस होता है, यह आयनिक पार्ट कहलाता है। यह हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी को भगा देने वाला होता है, वाटर को रिपेल करने वाला होता है। आयनिक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर को अटैक करने वाला ग्रुप। जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पढ़े थे भाई, पहला हम लोग दे देंगे यह हाइड्रोफिलिक पार्ट। यानी हम लोग कह देंगे कि द हाइड्रोकार्बन पार्ट, या इसको अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ऑफ सोप इज हाइड्रोफिलिक part that is water
रिपेलिंग ग्रुप, जो पानी को भगा दे अपने पास। दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट है आयोनिक पार्ट। आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट वही यहां से COO माइनस जो होगा वो आयनिक पार्ट होगा, नीचे बना देंगे। द आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट ऐसे ब्रैकेट में आप दे दे रहे हैं COON, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऑफ सो इज हाइड्रोफिलिक पार्ट that is water attracting group चाहे पार्ट, जो वाटर को खींचता है। therefore the soap या स्ट्रक्चर ऑफ सोप लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सोप में गिवन है। इस तरह से थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना दिया जाए। यह भी जान गए थे सोप जो है, इस तरह से सोप का फॉर्मूला लिख दिए थे C17H35 COON। इतना ही नहीं होता है, C70 सोडियम स्टीरेट है, C17H33 OON सोडियम ओलेट होता है, और C15H31 COO सोडियम पार्मिटेट होता है। सोप में ये तीनों शब्द छिपा हुआ है। इस तरह सोप में 3 लेटर है। S का मतलब सोडियम स्टीरेट ऑफ स्टेरिक एसिड, यह सोडियम साल्ट ऑफ ओलिक एसिड, सोडियम स्टीरेट ऑफ पामिटिक एसिड। यहाँ A माने यहाँ पर एंड समझ देंगे। सोप के चारों लेटर, सोप में तीनों जो है उसका कंपोनेंट छिपा हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वाला यही लिख दिया है। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसे इसे हम बनाते हैं, इस तरह से बना देंगे। नियमतः जो है इसे सब या टर्निंग जो है, इस तरह से सब टर्निंग जो है कार्बन की संख्या बताता है, कौन गिनने जाता है। यह अगर एक दिखाना है विद्यार्थी को 17 गिन कर बनाएंगे, या ऐसे ही बना दिए कोई मान 1 2 3 इस तरह ऐसे छोड़ देंगे। COO कौन गिनने जाता है, इससे मतलब नहीं इतना। तो इसके 2 पार्ट हम बोले थे, एक यह और एक यह हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट या ग्रुप, इसी को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यह कैसा नेचर का है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग, वाटर को भगा देने वाला। और दूसरा यह पार्ट जो है क्या था, दूसरा पार्ट इसका यहाँ पर दूसरा पार्ट हो गया था, यह आयोनिक पार्ट। इसको जो हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो इसको एक तरह इसको सरफेस एक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। इस चीज को सरफेस एक्टिव ग्रुप, वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप, वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप या पार्ट ग्रुप पे लिख दीजिए, तब यहाँ भी ग्रुप लिख दीजिए इस तरह से। इस सोप का मोटा मोटी कुछ है स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। थोड़ा देखा देंगे, अब मिक्सचर फॉर्मेशन दे रहा है बात। देखें, जब सोप या डिटर्जेंट को
पानी में डिजल्व किया जाता है तो उसका जब CnC से क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन से अगर उसका कंसंट्रेशन कम हो तो आयनिक पार्ट इस तरह पर पानी पर इस तरह खड़ा हो जाता है। इसे ये मान लेते हैं वाटर है तो इस तरह जो है यह आयनिक पार्ट है, यह जो है या ऊपर वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इस तरह खड़ा हो जाता है। इस तरह से कम कंसंट्रेशन हो तब इस तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जो है इसका कंसंट्रेशन CnC से आगे बढ़ता है तो इसमें रिपल्शन होना शुरू होता है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो बल्कि ग्रुप में रिपल्शन जो है शुरू हो जाता है। रिपल्शन शुरू होता है तो ये पुल डाउन होता है, नीचे की तरफ खींचा करके एग्रीगेट होकर एक गोला जैसा शेप लेते हैं। उसी का नाम है मिसेल उसी का नाम है। यह तेल को घुला देता है, सफाई भी कपड़ा की सफाई भी इसी थ्योरी पर निर्भर करता है। देखेंगे कि फिर सो इट डिजल्व इन वाटर and when the concentration of soap is less than CnC, then ionic part या ionic group of the soap is tending on the surface of water and it behaves as normal electrolyte but when the concentration of soap increases to CnC, then hydrocarbon part pull down, चूंकि रिपल्शन होने लगता है, pull down and aggregates to form a spherical shape which is called micelle. It may give rise इस तरह से। जब यह जो है इसका टेल पार्ट जो है यही तेल जैसा सांप जैसे दिखाई पड़ रहा है, उल्टा कर देंगे ऐसे यहाँ वाला जो है माइनस 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 आयनिक है, आयन जहाँ था माइनस माइनस, इसके करीब यहाँ पर बीच में कहीं पानी का अंश नहीं रहेगा। यह जो पार्ट होगा यह पार्ट है, यह यहाँ ऐसे बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पानी रह सकता है, बीच में नहीं रहेगा। यह पार्ट अगर यह तेल को अपने तेल और ये ब्रिज और वायर को डिजल्व कर लेता है और
गंदगी को हटा देता है, सफाई के काम में भी इसी चूड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यही है मिसेल। मिसेल। तो आज यहाँ इतना ही रहने देंगे। अगले जो है क्लोराइड किस कैसे बनता है इसको बताएंगे। इसी का नाम हो गया हम लोग का मिसेल। शॉर्ट में बताए ओनली टू हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। केवल परीक्षा की भाषा बताते हैं ताकि अच्छा नंबर कम से कम लिख कर आ सके, वही बताए।